आज की कहानी का नाम है बड़ा कौन। जंगल के राजा सिंह ने इधर उधर देखा, फिर वह नदी में पानी पीने के लिए नीचे उतर पड़ा। अभी वह मुंह लगाकर पानी पीना ही चाहता था कि सामने से नदी का राजा घड़ियाल आकर खड़ा हो गया और उसे पानी पीने से रोकते हुए बोला, बस बस, अब पानी मत पियो। तुम जंगल के राजा कहलाते हो और मैं नदी का राजा। यह फैसला हो जाए कि हम दोनों में से कौन सारी सृष्टि का राजा है, फिर पानी पीना। सिंह हंसा और बोला, घड़ियाल, तुझे यह हो क्या गया है? जब जंगल का राजा मैं हूं तो सृष्टि का राजा भी मैं ही हूं। तू तो मछली कछुओं आदि का राजा है, मेरे सामने तेरी क्या बिसात। मेरे अधीन बाघ, भालू आदि कितने ही ऐसे जानवर हैं जिनके सामने तू कुछ भी नहीं है। मेरी तेरी भला क्या होड़। घड़ियाल बोला, मैंने तुझसे तुम करके बात की इसलिए तू सिर पर चढ़ गया। अब आ तेरी मेरी पकड़ हो जाए, जो जीतेगा वह सृष्टि का राजा कहलाएगा। सिंह इस बात पर राजी हो गया। बोला, तो आजा, फिर देखता क्या है, अभी 1 मिनट में तेरी गर्दन मरोड़ देता हूं। घड़ियाल बोला, मैं जमीन पर क्यों आऊं, तू पानी में आ, फिर देखूं तुझ में कितनी ताकत है। पहली ही बार में तुझे 1 मन पानी पिला दूंगा। दोनों इस बात पर देर तक बहस करते रहे कि लड़ाई कहाँ हो। सिंह कहता रहा कि जमीन पर हो और घड़ियाल कहता रहा कि पानी में। जब दोनों इस बात पर एक राय नहीं हो सके और बहस करते करते सूरज चढ़ गया, तब घड़ियाल ने कहा, अच्छी बात है, पकड़ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पकड़ होगी तो वह या तो ज़मीन पर होगी या पानी में। तू पानी में कमज़ोर पड़ता है और मैं ज़मीन पर। आओ हम लोग दौड़ लगाएं। जो दौड़ में आगे निकल जाएगा वह सृष्टि का राजा माना जाए, और जो दौड़ में पीछे रह जाए वह उसके अधीन हो जाए। सिंह इस बात पर राजी हो गया। उसने कहा, आजा, फिर दौड़ लगाएं। घड़ियाल बोला, नहीं, तू नदी के किनारे किनारे दौड़, मैं नदी में दौड़ूंगा। इस तरह जो आगे निकल जाएगा वह सृष्टि का राजा कहलाएगा। घड़ियाल की यह बात सिंह को भी जंच गई और दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। सिंह जमीन पर जमकर खड़ा हो गया और घड़ियाल पानी में। सिंह के 1 2 3 कहते ही दोनों दौड़ पड़े। सिंह दौड़ता जाता था और बीच बीच में गर्जन भी करता जाता था। इसी तरह घड़ियाल पानी को ऐसे चीरकर दौड़ रहा था जैसे कोई टारपीडो जा रहा हो। वे घंटों दौड़ते रहे, पर उनमें कोई भी आगे नहीं निकल सका। दोनों अपनी अपनी जगह दौड़ में बिल्कुल बराबर रहे। जब दिन छिपने को हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और दोनों रुक गए। सिंह ने कहा, अब जाने दो, इस झगड़े में क्या रखा है। तू मछलियों और कछुओं पर अपना राज कर और मैं जंगल में अपना राज करूं। पर घड़ियाल नहीं माना। उसने कहा, नहीं, हम इस मामले को इस तरह मझधार में नहीं छोड़ सकते। अगर तू थक गया है तो मुझे सृष्टि का राजा मान ले और घर चला जा। पर सिंह ने इस बात को मानने से इनकार किया। दोनों चिल्ला चिल्ला कर फिर बहस करने लगे। इतने में वहां से एक बूढ़ा भालू गुजरा। सिंह ने उसे बुलाया और सारी बात कह सुनाई। फिर बोला, अब भालू महाराज, तुम इसका फैसला करो। तुम हम दोनों से उम्र में बड़े हो, इसलिए जो बात तुम कहोगे उसे हम मान लेंगे। भालू ने कहा, महाराज, आप दोनों राजा हैं, मेरे जैसे मामूली जीव को इस झगड़े में क्यों डालते हैं? पर दोनों ने उसे मजबूर किया। सिंह बोला, तुम ज्ञानी हो, इसलिए तुम असली बात बता दो। मुझे आशा है कि तुम सच्ची बात कहोगे। भालू बोला, महाराज, पहले सब ऐसा ही कहते हैं, पर दरअसल सच्ची बात किसी को रुचती नहीं है। यदि सच बात अपने पक्ष में जाती हो
तब तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, पर खिलाफ पड़ती हो तो लोग तरह तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। इसलिए आप मुझको मजबूर न कीजिए। मेरी सारी उम्र शांति में कट गई है, अब मैं बुढ़ापे पर दाग लगवाना नहीं चाहता। पर घड़ियाल और सिंह दोनों नहीं माने। तब भालू ने कहा, अच्छा, मैं नदी के उस पार जाता हूँ, वहाँ से मैं अपनी राय बताऊँगा, क्योंकि आप लोग इतने बड़े हैं कि आपके सामने मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। दोनों इस बात पर राज़ी हो गए। तब भालू दोनों को प्रणाम करके नदी के उस पार चला गया। पर नदी के उस पार जाकर भी वह रुका नहीं और चलता ही गया। जब इस पार बैठे हुए घड़ियाल और सिंह ने यह तमाशा देखा तो उन्होंने उसे पुकारा, पर उसने अपनी चाल और तेज कर दी तथा गर्दन मोड़कर कहा, महाराज, आप लोग मुझे माफ़ कर दें। हर समय सत्य बोलना अच्छा नहीं होता। यदि आपको सत्य जानना ही है तो आप महालंगूर के पास जाएं। वह ज्ञानी भी है, साथ साथ उसे वह विद्या भी आती है जिसके कारण सच्ची बात कहते हुए भी वह सजा से बच सकता है। सिंह और घड़ियाल इस बात पर बहुत दुखी हुए, पर अब रात हो चुकी थी। दोनों अपना अपना खाना खाकर वहीं लेटे रहे। अगले दिन सुबह होते ही वे दोनों लंगूरों के मोहल्ले में पहुंचे। पर जब लंगूरों ने पूरा किस्सा सुना तो वे अपनी बस्ती छोड़कर भाग गए। जब सिंह और घड़ियाल ने यह माजरा देखा तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, यह बहुत बुरी बात है। लोग झूठ कहने से घबराएं तो ठीक मालूम होता है, पर लोग सच कहने से क्यों घबराते हैं। दोनों दुखी होकर वहां से चले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा लंगूर बैठा है। सिंह ने उसे ललकारते हुए कहा, अरे तू कौन है? उस लंगूर ने कहा, मैं महालंगूर हूँ और लंगूरों की बातों से दुखी होकर यहाँ आकर रहता हूँ। सिंह बोला, तू मेरे राज में रहता है, फिर भला तुझे क्या दुख हो सकता है? क्या तुझे किसी ने सताया है? महालंगूर बोला, मुझे किसी ने सताया नहीं है, और सताया भी है तो ऐसे लोगों ने सताया है जिनके खिलाफ मैं कोई शिकायत नहीं कर सकता। मैं सच बोलने का आदी हूँ, इसलिए लंगूर मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं अकेले रहता हूँ। घड़ियाल बोला, बस बस, हमें ऐसे ही प्राणी की ज़रूरत थी। फिर उन लोगों ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। सारी बात सुनकर महालंगूर बोला, महाराज, सत्य बोलना तो बहुत कठिन है, पर सत्य का सुनना उससे भी कठिन है। क्या आप सत्य सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों एक साथ बोले, हाँ, हम तैयार हैं। पर महालंगूर ने अपने पेड़ पर बैठे बैठे कहा, मालूम तो नहीं होता कि आप सत्य सुनने को तैयार हैं। आप दोनों फौलादी जिरह बख्तर सीने पर बांध लीजिए, तब शायद आप सत्य सुन सकेंगे। इस पर सिंह बहुत जोर से दहाड़ता हुआ बोला, मेरा सीना फौलाद से भी सख्त है। घड़ियाल बोला, मेरा सीना फौलाद से दुगुना सख्त है। सिंह बोला, मेरा चौगुना सख्त है। इस तरह दोनों बढ़ बढ़ कर बातें करने लगे। तब महालंगूर ने बीच बचाव करते हुए कहा, यह सब कहने की बातें हैं, इससे मालूम होता है कि आप लोग सत्य सुनने को तैयार नहीं हैं। पर दोनों ने कहा, नहीं नहीं, हम सत्य सुनना चाहते हैं। तब महालंगूर बोला, अच्छी बात है, जब आप सत्य सुनना ही चाहते हैं तो इस जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों वाले हिस्से में चलिए। वहाँ मैं आप दोनों को अलग अलग पेड़ के तने से रस्सी से बांधूंगा, फिर सत्य सुनाऊंगा। आप देखेंगे कि सत्य में इतनी ताकत होती है कि दोनों की रस्सियां खुल जाएंगी। सिंह और घड़ियाल दोनों को ही यह शर्त बुरी लगी, पर वे सत्य सुनने की ठान चुके थे, इसलिए उन्होंने शर्त मंजूर कर ली। तब महालंगूर ने उन्हें ले जाकर घास की बहुत मोटी 7-7 रस्सियों से अलग अलग पेड़ के तने से बांध दिया।
फिर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठते हुए उसने कहा, अब तुम लोग तैयार हो जाओ। मैं तुम कह रहा हूं इससे बुरा न मानो, क्योंकि इस समय मैं न्यायाधीश की जगह पर हूं। महालंगूर ने सांस लेकर एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, तुम दोनों में से कोई भी सृष्टि का राजा नहीं है। सृष्टि का राजा तो आदमी है। तुम लोग इस बात पर फूले नहीं समाते कि तुम बड़े ताकतवर हो, पर मनुष्य की एक गोली के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अभी तुम दौड़ लगा रहे थे तो आंधी सी आ रही थी, पर तुम चाहे कितनी भी दौड़ क्यों न लगाओ, मनुष्य मशीनों के सहारे जितनी दौड़ लगा सकता है, तुम लोग उतनी दौड़ हरगिज नहीं लगा सकते। मालूम है, मनुष्य हवाई जहाज से 1 घंटे में कई 100 मील की रफ्तार से उड़ सकता है। सिंह इस बात पर बहुत नाराज हुआ और उसने 2-3 रस्सियां तोड़ डाली। घड़ियाल ने भी ऐसा ही किया, पर वे तो 7 रस्सियों से बंधे थे। तब महालंगूर ने पूंछ से कई तरह के चिन्ह बनाकर उनसे कहा, आदमी की असली बड़ाई इस बात में नहीं है कि वह ज्यादा मार सकता है। तुम लोग तो यह समझते हो कि जो जितना मार सकता है वह उतना बड़ा है, पर नहीं, आदमी की बड़ाई इस बात में है कि वह पैदा भी कर सकता है। तुम लोग क्या पैदा कर सकते हो? सिंह बोला, मैंने एक दिन में 20 हिरन मारे थे। घड़ियाल बोला, मैंने एक झपट्टे में 1000 मछलियों और कछुओं को मारा था। महालंगूर बोला, बस तुम्हें यही करना आता है, पर मैं तो पूछता हूं कि तुम पैदा क्या कर सकते हो? मनुष्य केवल नाश ही नहीं कर सकता, बल्कि वह चीजें भी पैदा कर सकता है। वह खेती करके अनाज पैदा करता है। वह अपने कारखानों में जाने कितनी ही तरह का माल पैदा करता है। यह जो चीज चाहे पैदा कर सकता है। उसकी असली बड़ाई इसी में है। उसने अभी हाइड्रोजन बम बनाया है, पर वह तो कुछ भी नहीं। खेती बाड़ी, छापा खाना, पुस्तकालय और इस तरह के कामों से ही उसने अपनी बड़ाई साबित की है। उसकी यह मेहरबानी है कि उसने सिंह और घड़ियाल को अभी तक जिंदा छोड़ा है। यह कहना था कि घड़ियाल और सिंह दोनों बड़े जोर से तड़पे और रस्सी तोड़कर महालंगूर की ओर झपटे। पर महालंगूर पहले से सारी परिस्थिति भांप चुका था। जब तक ये रस्सी तोड़ें, वह तब तक पेड़ों पर छलांग लगाता हुआ मील भर दूर जा चुका था। जब दोनों ने यह देखा कि महालंगूर भाग गया, तब वे गुस्से के मारे एक दूसरे पर टूट पड़े और लड़ भिड़कर दोनों वहीं ढेर हो गए। महालंगूर यह खबर पाकर लौट आया और उसने तमाशा देखने के लिए आए प्राणियों से कहा, अफसोस है कि ये बेचारे सत्य को सह नहीं सके। थोड़ी देर में एक शिकारी आया। सिंह और घड़ियाल का चमड़ा मुफ्त में पाकर बहुत खुश हुआ। महालंगूर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। वह बोला, सृष्टि का राजा तो अब आया। तो बच्चों, कहानी यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।